हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 79 की, जो कि 31 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है बीमार क्यों होते हैं, और उसमें आज हम पढ़ेंगे निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रतिरक्षण प्रणाली में विभिन्न तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है, और प्रतिरक्षण प्रणाली जब अगर मजबूत होती है तो कई रोगों से हमारी लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और हमें रोग होने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार कुछ विशिष्ट घातक रोग जो होते हैं उनके विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है, जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस आदि के बारे में। बच्चों, अब जरा बात कर लेते हैं रोग विशिष्ट विधियों के बारे में। तो ये रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षण शामिल होता है। एक प्रतिरक्षण आपने पहले ही पढ़ा था, वो प्रतिरक्षण आपका अपने द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन ये रोग विशिष्ट है, क्योंकि रोग विशिष्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रोग के प्रति प्रतिरक्षण तैयार करना। बच्चों, इसमें और उसमें ये डिफरेंस है मेन। अब टीकाकरण में क्या होता है? टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। ये निम्न प्रकार से कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, हम जरा देख लेते हैं। बच्चों, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को विशिष्ट कोशिकाओं जैसे कि WBC बाहरी रोगाणु से लड़ती है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर के में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकती है ये। बच्चों, फिर है, इसलिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं उसके खिलाफ लड़ती है, यानी कि उसे लगता है कि वो बीमारी से ही लड़ रही हैं, और बीमारी से लड़ने पर क्या होता है, वो हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं अपने खिलाफ उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अपने अंदर भी एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, जो उस रोगाणु या वो जो विशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में डाला गया है वो खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, और प्रतिरोधकता अगली बार रोगाणु से लड़ाकर हराने में काफ़ी सहायक होती है। इसे हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। बच्चों, एंटीबॉडीज क्या होता है? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है, जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है और उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों, अब अगर बात करें प्रतिरक्षण की, बच्चों, तो प्रतिरक्षण क्या है? ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है, या वह सुरक्षित हो जाता है, इससे वो सुरक्षित हो जाता है। बच्चों, अब टीकाकरण क्या है? बच्चों, एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। बच्चों, अब टीका क्या है? बच्चों, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें निष्क्रिय रोगाणु उसमें उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जा सकता है, उसे हम टीके के तौर पे जानते हैं। बच्चों, अच्छा, अब बात आती है टीकों के बारे में। तो आपने बच्चों को जरूर सुना होगा, उसी का उदाहरण दे रहा है। बच्चों, क्या कह रहा है? बच्चों को छोटी उम्र में टीके लगाए जाते हैं ताकि उन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके जो आजीवन उन रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं उन्हें। अब ये कई तरह के हो सकते हैं बच्चों, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, BCG, इन सब के बारे में। बच्चों, तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षण क्या है? बच्चों, तो अगर बात करें प्रतिरक्षण की, तो प्रतिरक्षण ये है। बच्चों, ठीक है, किसी विशिष्ट बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार करना प्रतिरक्षण कहलाता है। ये आपका आंसर बना है। बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी के बारे में क्या है? बच्चों, शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन जो तैयार होता है प्रतिरक्षण प्रणाली के लिए, वो होता है एंटीबॉडी। बच्चों, ये आपका आंसर 2 है। फिर है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? टीकाकरण कैसे काम करता है? तो बच्चा, टीकाकरण कैसे काम करता है उसके लिए आप ये दोनों सिद्धांत लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। बच्चों, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखे जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो ये है बच्चों वो रोग जिनके विरुद्ध टीकाकरण के लिए बच्चों को टीका दिया जाता है। तो बच्चों, ये आपका आंसर 4 है। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।